लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज कुछ फेसबुक में कुछ इश्यूज हैं, इसलिए हम लोग आज फेसबुक में नहीं लेकिन यूट्यूब में लाइव रहेंगे, और यूट्यूब में लाइव शुरू हो चुका है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Jesus, blood of Jesus. और गिटार है यार, ये बहुत अच्छी बात। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में आप सबका स्वागत करता हूं इस लाइट हाउस ऑनलाइन फेलोशिप में। सारा समय लॉकडाउन का है और हम लोग जिस तरह मिलना चाहिए वैसे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमारे लिए इंतज़ाम किया है जहाँ पर हम मिलकर प्रभु की इबादत कर सकते हैं, प्रभु की उपासना कर सकते हैं। आज की शाम आइए परमेश्वर के सिंहासन के पास चलें। आप जहाँ कहीं भी है आइए कुछ देर अपनी आंखें बंद करें और उस परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसका आदर और सम्मान करें। आइए उस परमेश्वर धन्यवाद करें। फॉर सम टाइम लेट्स जस्ट वर्शिप आवर गॉड। आइए उस परमेश्वर धन्यवाद करें। लेट्स क्लोज आवर आइज। थैंक यू जीसस। अगर आप भी हमारा कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं lighthouse.foundation.in। जॉइन पे क्लिक कीजिए, फिर लाइव पे क्लिक कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम आप ऐसा करेंगे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का वो इंस्ट्रक्शन देगा। आप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद जॉइन मीटिंग में क्लिक कीजिए और आप हमारे साथ कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन जाएंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, आप परमेश्वर के पास चलें, उस परमेश्वर की इबादत करें, उसके धन्यवाद करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु आपका। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए डैडी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ यीशु राजा तू महान है। थैंक यू जीसस।
तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। अपने हाथों को उठाकर जहाँ कहीं भी है अपने हाथों को उठाएं, उस परमेश्वर धन्यवाद करें, उससे कहें प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है, प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं, है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं, है तुझसा कोई नहीं, है तुझसा कोई नहीं, है तुझसा कोई नहीं। आइए हम धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे पास्टर दिनेश के साथ और प्रभु का सम्मान करेंगे। आज की इबादत को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम पर अनुग्रह किया है। धन्यवाद प्रभु, हम इस बात को जान पा रहे हैं कि आपने अनुग्रह किया है, क्योंकि हम आपका नाम ले पा रहे हैं, हम आपका गीत गा पा रहे हैं, हम आपके लिए समय को निकाल पा रहे हैं। ये सिर्फ आपकी दया है प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु हमारा जमा होना, हमारा हाथ उठाना, हमारा गाना, हमारा सब कुछ प्रभु आज जब हम आपके सामने करते हैं आपको पसंद आए और हम आपको ग्रहण योग्य ठहरे। प्रभु हमारा जमा होना आपको महिमा दे, हमारा गीत गाना, हमारा हाथों का उठाना आपकी महिमा करे। और चाहते हैं प्रभु जो कुछ आज हम शाम को यहाँ करते हैं सब चीजों से आपकी महिमा हो, क्योंकि प्रभु आपने हमें इसीलिए बुलाया है, बनाया है और अपनी करुणा में रखा है ताकि हम आपकी महिमा करें। आज हम वही करना चाहते हैं, हमारी मदद करें। इस सारी आराधना को आपके हाथों में, अपने गीतों को, आराधना को, वचन को प्रभु चाहते हैं आज जो कुछ आपने हमारे रखा है उसमें हमारी मदद करें, हमें ग्रहण करने के लिए परमेश्वर के द्वारा अपने आप को आपके हवाले करते हैं, प्रार्थना को और दुआ करते हमसे बातें करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु आपका। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपका स्वागत करते हैं आज की शाम आप सबका, जो लोग हमें देख रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। आपको बताएं जैसे पुराने नियम में हमने उत्पत्ति में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया वो हर शाम को वो इंसान के साथ परमेश्वर संगति रखना चाहता था। परमेश्वर इंसान से मुलाकात करना पसंद करता था और परमेश्वर आज भी पसंद करता है। आज भी परमेश्वर को पसंद है इंसान के साथ संगति करना, इंसान के साथ समय गुजारना। और परमेश्वर आपका समय चाहता है, इससे ज़्यादा आपके पैसे से ज़्यादा, आपके टैलेंट से ज़्यादा परमेश्वर आपका समय चाहता है। मरियम और मार्था के बारे में हम जानते हैं। मार्था रसोई में बिजी हो गई थी, काम कर रही थी। वो भी प्रभु यीशु मसीह से प्यार करती थी और लेकिन वो काम करने लगी, सोच रही कि मैं काम करके प्रभु की सेवा करूं। लेकिन मालूम मरियम ने इस बात को बेहतर जाना कि वो अपना समय प्रभु को दे।
और उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी कि इसने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। आज की शाम मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, शायद बहुत खाना बांट रहे हैं, लेकिन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना समय परमेश्वर को दें। ये सारी चीज़ें अभी अच्छी हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपका समय परमेश्वर पसंद करता है। वो चाहता है इन सब से बढ़कर अपना समय आप परमेश्वर को दें। एक बार मुझे याद आ रहा है, यहूदा इस्करियोती बोलने लग गया कि क्या हम ये इत्र बेच कर कंगालों में बांट दें। तो यीशु मसीह ने बोला था वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और ये बात सत्य है, आप गरीबी या भूखमरी को पूरी तरह से मिटा नहीं सकते हो, आपके हाथों में नहीं है, इट्स अनकंट्रोलेबल। लेकिन अच्छा है, हमें दूसरों की मदद करनी है, सहायता करनी है, लेकिन हमें इस बात को भी जानना है कि हमें अपना समय परमेश्वर को देना है, अपना समय परमेश्वर के साथ भी बिताना है। आइए गीत गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। एक बहुत पुराना गीत है और शायद आपको भी आता हो, अगर आता है आप भी हमारे साथ मिलकर गा सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दें। ये वक्त होगा, यदि किसी के पास कोई शुक्रगुजारी का शब्द है या धन्यवाद करना चाहते हैं, आप प्रभु की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। हमारे साथ मिलकर आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। ये वक्त होगा कुछ देर और हम प्रभु की गीत गाकर तारीफ करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यदि आपके पास कोई भी शुक्रगुजारी का विषय है, उसे याद कीजिए और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हो सकता है आप गाना चाहते हो, आप हमारे साथ मिलकर गाइए, कोई बात नहीं। शायद बहुत से लोग आपको नहीं सुन रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर सुन रहा है एंड ही लव्स इट। उसे बहुत पसंद आता है जब आप उसकी आराधना करते हैं, उसके लिए गीत गाते हैं। आइए हम धन्यवाद करेंगे प्रभु का, उसकी आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसके प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी, हालेलुया। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, जो लोग हमें देख रहे हैं, स्टे कनेक्टेड। आज की शाम परमेश्वर ने आपके लिए बेहतरीन चीजें रखी हैं। परमेश्वर की उपस्थिति
इस समय हमारे साथ हैं, उसका अभिषेक इस स्थान में है। और आज की शाम परमेश्वर के खादिम पास्टर दिनेश हमारे साथ हैं, जो परमेश्वर के वचन को हमारे साथ बांटेंगे। सो बी एक्साइटेड, विश्वास कीजिए आज की शाम परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। शायद आपके दिल में जो सवाल है, जो आपको बहुत परेशान करते हैं, आज की शाम परमेश्वर आपको जवाब देने पर है। आज की शाम परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने वाला है। बी एक्साइटेड। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. Righteous runs into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम अति महान। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम अति महान। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम अति महान। प्रभु का नाम है एक क्रिमिनल, धर्मियों में शरण ले बचाता। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम अति महान। हालेलुया। वो प्रभु का नाम आपकी दरगढ़, आपके लिए पनाह बन सकता है। थैंक यू जीसस। वो नाम आपके लिए उपलब्ध है, वो नाम कोई और नाम नहीं, वो नाम यीशु नाम है। जीसस, जीसस। मेरे साथ बोले, आप जहां कहीं भी हैं, इस नाम को पुकारिए, जीसस, जीसस, और आप उस परमेश्वर की पनाह को हासिल करेंगे। थैंक यू जीसस। ओ यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा
होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में, होठों पे आंखों में तू है। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएं और परमेश्वर धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। यदि आज तक आपके जीवन में आपने उसका कभी भी वेलकम नहीं किया है, if you have never welcomed him in your life, right now is the time, this moment is the time, just say, just welcome him, उसका स्वागत करें। वो आपके दिल में, वो परमेश्वर आपके दिल में आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर उस द्वार को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। वो God is interested in meeting you। वो परमेश्वर इस बात में रुचि रखता है कि वो आपके साथ समय गुजारे, वो आपके साथ समय गुजारना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। थैंक यू जीसस। आपकी शाम में चाहता हूँ हम उसको पुकारें, उस परमेश्वर को पुकारें, उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसकी इबादत करें, उसका स्वागत करें। इफ़ यू हैव नेवर वेलकम्ड हिम, आज एक अच्छा मौका है, आज एक अच्छा मौका है, आप उस परमेश्वर का स्वागत कर सकते हैं, उस परमेश्वर को पुकार सकते हैं। ही इज़ रेडी टू ब्लेस यू। वो परमेश्वर तैयार है आज की शाम, इस दोपहर में आपको ब्लेस करने की। थैंक यू जीसस। लॉर्ड, आई ऑनर यू बिकॉज यू आर वर्दी। प्रभु, मैं आपका आदर और सम्मान करना चाहता हूं प्रभु आज की शाम में। प्रभु, मैं मनुष्य है ही क्या, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपका। थैंक यू जीसस। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है
है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं, है तुझ सा कोई नहीं। करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, तेरी आराधना। करूं मैं आराधना, आप भी गाएं। करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। और तेरे सेवा में चाहूं कुछ भी नहीं, and nothing I desire compares to you, yes Lord. और तेरे सेवा में चाहूं कुछ भी नहीं। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, हम आपकी सेवा आज की शाम हम इस बात का अंगीकार करते हैं लॉर्ड, वी डू नॉट वांट एनीथिंग एल्स बट यू। क्योंकि प्रभु अगर हमने आपको पा लिया तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। प्रभु आज की इस शाम में खुदावन हम आपके नाम को महिमा देना चाहते हैं, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, आप भले हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे एंड आई विल रिक्वेस्ट पास्टर सुभाष, आज उनका बर्थडे भी है एंड आई थिंक इट्स अ बेस्ट टाइम इस बात का अंगीकार करने के लिए कि तब आप हमें सिर्फ तेरी ज़रूरत है लॉर्ड, वी जस्ट वांट यू। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे पास्टर सुभाष के साथ। स्वर्गीय प्रभु, सच में बड़ा ही पिता परमेश्वर आनंद है प्रभु आपकी उपस्थिति में। आपकी उपस्थिति में परमेश्वर हमारे सवालों का जवाब है प्रभु, हमारे दुखों का अंत है प्रभु जी। हम प्रभु इस समय में ये मौका आपने हमें दिया है लॉर्ड, वी वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग इन टू आवर लाइफ लॉर्ड। सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु, जो इस परिस्थिति में भी प्रभु आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु। जब सब कुछ रुका हुआ है प्रभु, सब कुछ लॉकडाउन है प्रभु जी, इस लॉकडाउन को भी आप क्रैक डाउन करके प्रभु अपनी ब्लेसिंग को हमारे ऊपर भेजते हो प्रभु जी। आपका लाखों लाख धन्यवाद। आप हमारी सुधि लेते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद करते हैं प्रभु जी। जो हम सोच नहीं सकते प्रभु, उससे बढ़ करके प्रभु आप हमारे जीवनों में काम करते हो प्रभु। हमारे विचारों से बढ़ करके प्रभु आपने हमारे जीवन में काम किया है। जब सारी दुनिया परमेश्वर एक तरफ है प्रभु, वहां पे प्रभु आपने हमें अपनी तरफ रख करके हमें आशीषित होने के लिए बुलाया और प्रभु अपनी योजना के अंतर्गत हमारे जीवन में बुलाया। आपका लाखों लाख धन्यवाद प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु सुरक्षा के लिए जो आप हमें प्रतिदिन के जीवन में प्रदान कर, रोटी की जो आप हमें प्रतिदिन के जीवन में देते हैं प्रभु जी। और प्रभु आप हमारा ख्याल रखें, लाखों लाख धन्यवाद। सिर्फ हमारा नहीं प्रभु, जितने लोग हमसे जुड़े हैं सबको आपने संभाला है, सबको आपने बचाया है, सबको आपने बुलाया है। आपका नाम महिमा पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के दास के लिए जिन्होंने एक अच्छी आराधना में हमारी अगुवाई करी प्रभु जी। मेरे परमेश्वर हमें आपकी उपस्थिति में लेकर के गए, आपका नाम महिमा पाए। मैं प्रभु जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
यदि कोई नहीं जुड़ पाया, प्रभु उन्हें भी ब्लेस करे। जो चाहा है तो ब्लेस करें प्रभु। जो हमें ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबको ब्लेस करेंगे। आपके पास हमारे सवालों का जवाब है प्रभु। हमारे हर एक पिता परमेश्वर मुश्किलों का प्रभु, हमारी बीमारियों का पिता परमेश्वर, हमारे उलझनों से छुटकारा है प्रभु। आप परमेश्वर इस समय जब हम आगे जाते हैं संगति में, हमसे बोले, बातचीत करें। लॉर्ड, रिवील योर हार्ट टू अस लॉर्ड, सो दैट वी मे नो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू लॉर्ड। और प्रभु हम आपके मार्ग में चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करते यीशु के नाम से, आमीन। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर सुभाष। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का आज के अच्छे दिन के लिए, और सब कुछ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। बट आई मस्ट से कि जैसा कि हम जानते हैं, ये वी आर एट वेरी स्पेशल टाइम। जो ये समय है बहुत स्पेशल है, जो हमें देखने को मिला है, और बहुत कुछ हो रहा है। आई वॉन्ट टू शेयर दिस कि कुछ दिनों पहले मैंने एक फेसबुक में एक पोस्ट डाला था अबाउट कोविड-19, और उस वीडियो में काफ़ी ऐसे एविडेंस बताए हैं, कि चीज़ें बताई हैं जो बहुत असाधारण बातें हैं, कि ये कोविड-19 एक प्लान्ड चीज़ें हैं, और काफ़ी चीज़ों में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व है। कुछ ऐसी बातें थी, और मैंने वो वीडियो फेसबुक में डाला। और पहले तो वो यूट्यूब में कुछ लोगों ने पोस्ट किया था वीडियो, यूट्यूब वालों ने उसे डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद वो वीडियो मैंने फेसबुक में डाला, तो पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज मेरे पास मैसेज आया कि मेरा अकाउंट रेस्ट्रिक्ट मोड में है, और 24 घंटे के लिए मेरा अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो इसलिए आज हम फेसबुक में लाइव नहीं हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, हम लोग यूट्यूब में लाइव हैं आज, और यूट्यूब में भी धीरे धीरे बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत से लोग हमारे साथ नए व्यूअर्स आ रहे हैं, और काफ़ी लोग हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं। लगभग 960 लोग हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं यूट्यूब में, एंड मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का। और बहुत से लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारा लाइव कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इसे देख रहे हैं। बहुत से लोग हमें वॉच कर रहे हैं, और आज की शाम मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर बहुत से लोगों को आशीष देने जा रहा है, बहुत से लोगों को बरकत देने जा रहा है। सो हम बहुत समय नहीं लूँगा, और जितने लोग हमें देख रहे हैं, एक बार उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, बहुत आसानी से आप इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए, जो है lighthouse.foundation.in। आप इस वेबसाइट को विज़िट कीजिए, यहाँ पे मेन्यू में आप ज्वाइन ढूंढिए, ज्वाइन पे क्लिक कीजिए, सब मेन्यू खुलेगा। लाइव पे क्लिक कीजिए, वो आपको एक दूसरे पेज में ले जाएगा, और वहाँ पे अगर आप पहली बार ऐसा करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का। आप ज़रूर से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, ताकि आसानी से आप हर बार हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ सकें। जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप ज्वाइन मीटिंग में क्लिक करें, और ऑटोमेटिकली आप हमारे संग इस मीटिंग में कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो, आप दोबारा से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद दोबारा वेबसाइट में जाइए, ज्वाइन पे जाइए, लाइव पे जाइए, और लाइव के बाद आपको ऑप्शन आएगा ज्वाइन मीटिंग का। आप ज्वाइन मीटिंग में क्लिक कीजिए, वो खुद ही आपको ढूंढ लेगा, और आप हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन जाएंगे। सो बहुत मुश्किल नहीं है, ट्राई कीजिए। अगर कोई डिफिकल्टी हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, हमें मैसेज कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। अपना फ़ोन नंबर आप ड्रॉप कीजिएगा, हम आपको कॉल करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। आज की शाम आपको एक्साइटेड, यू शुड बी एक्साइटेड, आप खुश होइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज की शाम आपसे बात करना चाहता है। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये इत्तेफाक नहीं है, बट गॉड वॉन्टेड यू टू कनेक्ट। आज की शाम परमेश्वर चाहता था कि आप इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब या वेबएक्स या फेसबुक, इस माध्यम से आप यहाँ इस वीडियो में कनेक्ट हो सकें, और परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आइए आगे चलेंगे, पास्टर दिनेश के साथ हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या बात करता है आज की शाम हमसे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरी आवाज आ रही तो आप हाथ हिला सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की महिमा करें। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं प्रभु के वचन को बोल सकूं। उसने कहा, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं, और आज इस बात को साबित होने के लिए प्रभु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया कि मैं इसको साबित कर सकूं कि हाँ, प्रभु ने मेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं। इससे पहले मैं प्रभु के वचन को बोलूं, कुछ एक छोटी सी बात जो है, इसमें मैं बहुत ध्यान दे रहा था, और अक्सर आज के टाइम में
2 महीने होने वाले, धीरे धीरे करके लोगों को लोग अपने घर में हैं और कहीं निकल नहीं सकते, कोई नौकरी पे नहीं जा सकता, कोई कुछ काम नहीं कर सकता, पूरी तरह से सब ठप है, बंद है, खत्म है। अब लोग कह रहे हैं क्या करें। मैं इस बात को बहुत 10-15 दिन से सोच रहा था, अपनी पत्नी से भी शेयर किया मैंने, और आज कुछ टाइम से जो जुद्दोजहद चल रही है, प्रभु कई बार वचन इसलिए प्रचार कहता है कि हालात को देख करके, कई बार वचन शायद इसलिए आ जाता है कि लगता है हमारे हालात ऐसे हैं इसलिए हमसे प्रभु बातें कर रहा है। मैं बताऊं, वचन और सुसमाचार सदैव एक ही रहा है। सुसमाचार अनुसार हमेशा परिस्थितियों को बदलना पड़ा है, ना कि वचन को बदलना पड़ा है परिस्थितियों के अनुसार। अगर मैं वचन पर ध्यान दूं, अगर मैं वचन की ओर देखूं, तो मेरे हालात बदल जाते हैं वचन के हिसाब से, ना कि वचन मेरी परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। तो मैं समझ रहा प्रभु मैं क्या करूं जब सब कुछ बंद है, मैं और क्या कितने लोगों से कांटेक्ट करूं, मैं कितने लोगों के लिए दुआ करूं, मैं कितने लोगों को और बताऊं नहीं प्रभु का वचन सुनो, मैं कितने लोगों को और क्या बात करूं। प्रभु ने एक बात बहुत आसान से मुझे बताई और मुझे साफ सुनाई दे रही मेरे लिए, और मुझे लगता है हर विश्वासी और धर्मी के लिए जो प्रभु की ओर देख रहा है। बजाय इसके कि मैं बहुत से लोगों के लिए काम करूं, परमेश्वर चाहता है वो मेरी काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, पर मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अगर मैंने इस बात को सोचना शुरू किया फिर कि प्रभु आपने मुझे किस लिए बुलाया और बनाया कि मैं क्या काम करूं, मैं इसको पढ़ता रहा। फिर एक किताब है बाइबल में जिसका नाम सबोपदेशक है, और उसका 2रा अध्याय और उसका 18वां पद मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, और मैंने इसको गोला बनाया। मैंने प्रभु ये क्या बात है। लोग सारी दुनिया आज के टाइम में, चाहे वो वर्किंग लोग हो, चाहे वो फुल टाइम मिनिस्ट्री वाले लोग हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो विश्वासी हो, कोई भी हो जो प्रभु के वचन को जानता है या अपने आप को मसीह कहता है, वो क्या कर रहा है आज की लाइफ में। और परमेश्वर ने मुझे किस लिए बनाया था। शायद आज कोरोना, जैसे करण भाई बता रहे हैं पास्टर प्रभु के सेवक, ये प्लान है, सब कुछ है, क्या ये इंसानों का प्लान किया हुआ है या परमेश्वर का प्लान किया हुआ है। क्यों प्लान किया हुआ है। क्या परमेश्वर इन विपत्तियों के थ्रू प्रभु अपने आप को अपने लोगों पर और ज्यादा प्रकट करना चाहता है। बताओ, परमेश्वर मोहताज नहीं है किसी का भी मुझसे बात करने के लिए। अगर मैं अपने आप को अलग करूं तो ना वो किसी एसेट का इस्तेमाल करेगा, पर वो योग्य है कि मुझे और आपसे बात कर सके। मैंने इसको पढ़ना चाहा है, लिखा हुआ है। मैं सिर्फ एक बात जो आपके बीच में रखना शाम को वो ये कि मैं क्या करूं, परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया और बनाया है, मैं क्या करूं। क्या मैं सिर्फ इस 2 महीने में जब कुछ काम नौकरी पे नहीं जा सकता तब के लिए सिर्फ है ये, या ये परमेश्वर ने इसलिए अलाउ किया है ताकि मैं इस बात को जान सकूं, जब दोबारा नॉर्मल डेज में हम एंट्री करें तो मैं ये बात अच्छे से जान सकूं कि ना, परमेश्वर ने मुझे इस नौकरी ही के लिए नहीं, परमेश्वर ने मुझे सिर्फ इस काम के लिए नहीं, परमेश्वर ने मुझे सिर्फ पादरी इसलिए बनाया कि मैं लोगों को विजिट करूं, दुआ करूं और उनकी काउंसलिंग करूं। मैं इस काम के लिए नहीं बनाया गया, पर कुछ काम करने के लिए बनाया गया, और वो है परमेश्वर की आराधना करने, परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए, परमेश्वर की ओर देखने के लिए, और सबसे बढ़कर परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताने के लिए। 18वां पद है, 2रा अध्याय 18वां पद शब्द है, मैं अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की। जिसे मैंने धरती पर किया और फल पाया, उससे कहने लगा मैंने घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस समय के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। एक बहुत कमाल की बात है। हम अक्सर अगर आत्मिक पिता की तरह काम करते हैं, अगर हम चर्च में हम कोशिश करते हैं, बहुत दुआ बंदगी करते हैं और रेवलेशन पाते हैं ताकि हम कलीसिया को बता सके, हम लोगों को जाके प्रकाशन बता सके। इन सारी बातों के बाद जो पास्टर करण कह रहे थे कि एक औरत ने बहुत जतन किया ताकि यीशु के लिए कुछ कर सके या कुछ कर सके, काम कर रही, पर ये कह रहा है सारा जतन इसलिए किया और इसका फल ये पाया जो मेरे बाद है उन्हें प्राप्त होगा। ये तुमने अपने लिए क्या किया। मैं इस बात को सोच रहा हूं, प्रभु इन सब बातों के बाद मैं अपने लिए क्या करूंगा, मैं अपने लिए क्या ऐसा करूं जो मेरे लिए हो, मेरे बाद मेरी चीजों के लिए नहीं। ये तो सारी दुनिया कर रही। फिर इसके बाद में ऊपर लिखा हुआ है 22वें पद में इसके, मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है।
एक सवाल, जो मन लगा लगा कर पृथ्वी पर मैं और आप जो काम करते हैं, चाहे वो मेरी नौकरी हो, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे वो स्त्री अपने परिवार के लिए घर में काम करती हो, चाहे वो पादरी गिरजे में काम करता हो, चाहे वो विश्वासी किसी भी तरह से जो धरती पे मन लगा लगा के काम किया, उसका मनुष्य को क्या लाभ होता है? 11वां पद लिखा हुआ, तब मैंने फिर से अपने हाथों के कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ वायु पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं है। तीनों जगहों पे एक बात समझ में आ रही है कि जो कुछ मनुष्य परिश्रम करता है अपने लिए, उसमें कोई लाभ नहीं है। पर परमेश्वर का यही वचन बताता है, पर परिश्रम मसीह में कभी व्यर्थ नहीं होता। वो वाले काम जो मसीह में किए जाते हैं या मसीह के लिए किए जाते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होते। मैं बताऊं, मेरे अपने मत और सिद्धांत है, मैंने अपने हिसाब से कुछ काम बनाए हैं। मुझे लगता है ये वाले काम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। मैं बताऊं, शायद वो कुछ भी हो सकते हैं, पर परमेश्वर ने कुछ काम बनाए हैं जिनके द्वारा जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है सही मानों में। आज कुछ बात मैं इसकी बताना चाहता हूं, मैंने इसको निकाला हुआ है। अगर आप इसे पढ़ना चाहें मेरे साथ तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है 21वां अध्याय है, भजन संहिता 7वां पद है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। क्या ये राजा कुछ ऐसा कर रहा है? मैं बताऊं, मुझे और आपको इतनी ज्यादा परिश्रम करने के लिए कभी भी परमेश्वर ने नहीं बनाया था। परमेश्वर ने, अगर आप ध्यान दें उत्पत्ति में, जहां पे परमेश्वर के सेवक बता रहे थे, उत्पत्ति जो बाइबल की शुरुआती पुस्तक है, उसमें परमेश्वर ने अदन को बनाया ताकि वो उसमें कोई काम ना करे। परमेश्वर ने उसे बनाया था दो कामों के लिए। सिर्फ एक बनाया था उसकी इबादत करने के लिए, और दूसरा, अगर आपको याद हो, तो उसने बनाया था कि जो कुछ अदन की वाटिका में उसने रखा था उन सब पर वो प्रभुता करे। चीजें हैं जिनके द्वारा परमेश्वर को पा सकते हैं। और दूसरी चीज कि मैं राजगुरु में बताऊं, अगर मैं परमेश्वर के पास हूं तो मैं प्रभुता भी कर रहा हूं और मैं इबादत भी कर रहा हूं। और बताऊं, जितने लोग ये दो बातें आज के दौर में ढूंढ रहे हैं दोबारा से, मैं बताऊं, परमेश्वर के वचन में जीवन की रोटी परमेश्वर है। संसार में 70 साल की रोटी का इंतजाम वो यूं ही कर देता है। कैसे करता है? अलौकिक तरीके से, पता नहीं। जब कोई कहता है, देखो साफ लिखा बाइबल में, उसने कहा राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है, उसके महल में राशन बहुत, उसके महल में नौकर चाकर बहुत है, साफ लोग सेवा करने वाले हैं, और उन सब के बाद कह रहा मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। मैंने जो कुछ भी काम किया है, मैंने जो कुछ भी परिश्रम किया है, मुझे इससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। तो प्रभु के सेवक ये बात बताओ कि हम करें क्या? ये केवल 2 महीने लॉकडाउन की स्थिति के अनुसार नहीं है, पर परमेश्वर ने मुझे और आपको जितने दिन भी पृथ्वी पर रखा है, सिर्फ इसीलिए रखा है, और उसकी योजना में कभी भी कोई परिवर्तन, उसके वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसने बुलाया और बनाया और ठहराया है कि मैं उसकी इबादत करूं और चीजों पर अधिकार करूं। मुझे अधिकार दिया गया है। अधिकार वो करते हैं जिनके पास अधिकार होता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दिया है, और परमेश्वर ने मुझे और आपको चाहा है कि मैं उसकी इबादत करूं। कल प्रभु के सेवक 34 अध्याय में बता रहे थे, भजन संहिता में पहले पद में लिखा हुआ है, मैं यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा और मेरे मुख से उसकी स्तुति निरंतर होती रहेगी। एक सेवक जो कह रहा है मैं सिर्फ राजा तो बन गया, मैं डिजर्व नहीं कर सकता था, मैं तो भेड़ बकरियां चराता था, पर मुझे पता है मैं तो बस ऐसे ही चला रहा हूं। आपको पता है दुनिया में कई लोग आज जब सुन रहे हैं मुझे, तो आपको शायद ये लगेगा, और मैं चाहता हूं लगना भी चाहिए, कि शायद मैं नौकरी ऐसे ही कर रहा हूं, मैं ये वाला बिजनेस ऐसे ही कर रहा हूं। मैं बताऊं, परमेश्वर ने मुझे और आपको बिजनेस करने या नौकरी करने के लिए नहीं बुलाया और ना बनाया था। परमेश्वर ने मुझे और आपको इबादत करने के लिए और प्रभुता करने के लिए बुलाया था। बहुत आसान है। परमेश्वर ने जब मैं अपने बच्चों को कोई चीज ला के देता हूं, तो मैं बहुत बड़ी कंडीशन नहीं कभी उसके सामने रखता। मैं छोटी सी बात कुछ कहता हूं जो कि वो कर देता, और कई बार नहीं भी करता है, तो भी मैं उससे, क्योंकि मुझे उसकी खुशी में मजा आता है। मैं बताऊं, जब मैं और आप प्रसन्न होते हैं, जब मैं और आप खुश होते हैं, जब मैं और आप खुशी के गीत गाते हैं, जब मैं और आप अपने हाथ उठाते हैं, जब मैं और आप अपने हालातों में कहते हैं परमेश्वर धन्य है, तो मेरी सुधि लेता है, मेरी दुर्दशा में उसने अपनी करुणा को मुझ पर सिद्ध किया है, निर्बलताओं में उसकी सामर्थ मुझ पर होती, मैं स्तुति करता हूं। परमेश्वर
परमेश्वर अधिकार देता है, और जब अधिकार देता है तो मैं और आप अपनी परिस्थितियों को बोल सकते हैं। सब कुछ करने के बाद क्या लाभ होता है? कुछ भी लाभ नहीं। एक आशीष की बात, एक बहुत साधारण सी बात, जहां ये प्रभु का सेवक कह रहा है मैं निरंतर उसकी स्तुति करता रहूंगा। भेड़ बकरी चलाने वाला, एक अपने भाइयों में बहुत ज्यादा इज्जत और समाज में इज्जत ना पाने वाला व्यक्ति, क्या हो गया? मैं बताऊं, लोगों को लग रहा था कि ये भेड़ बकरियां चला रहा है, पर सही मानों में ये वही कर रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने बनाया था आदम। फर्क नहीं पड़ता मैं कहां पर इबादत कर रहा हूं, सिर्फ फर्क ये पैदा कर देगा मेरे लिए कि क्या मैं वो कर रहा हूं परमेश्वर ने मुझे कहा था करने के लिए। आज दुनिया में बहुत से लोगों को देखिए, बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं जो परमेश्वर से रिलेटेड ही है, पर सही मानों में हम बेसिक चीजों पे अगर हम लौट आए हैं, आपको बाइबल में आपने पढ़ा है परमेश्वर इन सब चीजों के द्वारा पितरों को फेरेगा। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। हमारे लोगों को फेरेगा। परमेश्वर आज सिर्फ साधारण सी बात है फेर कर ला रहा है। कहां पर? आज लोगों के पास चाह कर भी कोई काम दूसरा नहीं है सिवाय इसके कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी करुणा पर ध्यान करें, हम हर दिन हर सांस जो लेते हैं उस पर ध्यान करें। प्रभु धन्यवाद, आज मैं जीवित हूं और आपकी महिमा कर रहा हूं। प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे पिछले टाइम में धड़कने दी थी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे घर में रोटी दी है। धन्यवाद प्रभु, जब मैं परमेश्वर की इबादत करता हूं, आराधना करता हूं, ना कि उन समयों में जब हालात बहुत अच्छे हैं, पर उन समय में भी जब हालात अच्छे नहीं है, मैं आपको बताऊं परमेश्वर का सही काम मैं और आप कर रहे हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। एक आखिरी क्या है, इसके बाद मैं खत्म करना चाहूंगा। और शुरुआत क्यों करी थी कि मैंने अपने सारे टाइम में परिश्रम किया और कोई भी लाभ की बात नहीं देखी, तो काम क्या करें? सुनिएगा, यशायाह उसका 63 अध्याय और उसका 7वां पद है परमेश्वर के लोगों के लिए। यहां पे लिखा है इस्राएल के लिए, जिसका मतलब होता है ऐसे लोग जिनके मन शुद्ध है। सुनिएगा, ऐसे लोग जो परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं। इसमें नहीं ओहो अगर हम इबादत नहीं करेंगे परमेश्वर हमें मार डालेगा, पर बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा का भय मुझे सुगंध सा भाता है या भाएगा। परमेश्वर का भय एक सुगंध है। परमेश्वर की आराधना करना ये बहुत ही ज्यादा है। परमेश्वर ने कहा जब वो मेरी आराधना करते हैं मैं उनके अन्न जल पर आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच से लोगों को चंगा करूंगा। एक ही तरीका है। मैं परमेश्वर को वचन नहीं बता सकता। मैं एक काम परमेश्वर के मैं बताऊं, मैं शैतान को वचन बता सकता हूं, मैं परिस्थितियों को वचन बता सकता हूं। यीशु मसीह ने शैतान को वचन बताया, परिस्थितियों को वचन बताया। आप लोगों को वचन बता सकते हैं, पर परमेश्वर को बताने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं सिवाय इसके कि मैं उसकी आराधना करूं। जब मैं आराधना करता हूं, मैं आपको बताऊं, तो बहुत चिल्लाने की और घबराने की जरूरत नहीं ना। परमेश्वर सिंहासन से खड़ा होता है और मेरे साथ वो मजे करना शुरू करता है। और आपको बता दूं, जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो शत्रु जयवन नहीं हो पाता। मुझसे किसी ने बोला क्या उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो बातें लिखी आपको सब पता है? मैंने बोला नहीं। तो बोला फिर आप इतना बोल्ड कैसे? मैंने बोला जो बात मुझे पता होना चाहिए वो मुझे पता है। तो बोले क्या? मैंने बोला उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और अगर आप जान जाए कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और वो किससे प्रसन्न होगा, इब्रानी में लिखा है अनुभव से जानो कि उसे क्या भाता है। क्या भाता है उसे? परमेश्वर को ये जानना है कि उसे क्या भाता है। और अगर मैं वही करने लग जाऊं तो जो मुझे 30 साल तक आज यहाँ तक ले आया है, मैं बताऊं मेरे 30 साल आज भी उसी के हाथ में जो बाकी है। यदि वो मेरी आराधना करें तो मैं उनके अन्न जल का आशीष दूंगा और बीच से लोगों को दूर करूंगा। मैं आखिरी पर पढ़ने जा रहा हूं और उसके बाद में खत्म कर दूंगा। प्लीज मेहरबानी से सुनिएगा। 63 अध्याय और उसका 7वां पद लिखा हुआ है, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इजराइल के घराने पर दया और अत्यंत करके उसने हमसे जितनी भलाई की उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। परमेश्वर ने जो करी है ना, कई बार आपने गवाहियां सुनी, इसी टेक्स्ट पे हम लोग सुनते हैं कि प्रभु का धन्यवाद कि हम कोविड-19 से ग्रसित नहीं हैं, हम कोरोना से ग्रसित नहीं ना। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें
रोटी दी है, हम बहुत सी बातें सुनते हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, सिर्फ बहुत साधारण सी बात है जो मेरे लिए असाधारण काम उत्पन्न कर देगी, और वो ये है कि परमेश्वर इबादत से प्रसन्न होता है। एक ऐसी आराधना जो यहोवा के नथनों में सुगंध की तरह जाती है। मैं परमेश्वर को वचन प्रचार करके नहीं बता सकता, पर मैं कुछ खास है प्रभु के लोगों जो मैं आज शाम को आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं, जिससे मेरे और आपका परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, लोग कह रहे हैं कल का क्या होगा, मुझे पता है, मुझे टेंशन नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। और मैंने कुछ बड़ी बात नहीं करी है, मैंने सिर्फ ये जान लिया कि परमेश्वर प्रसन्न कैसे होता है। लिखा हुआ है, जितना उपकार यहोवा ने उसके लोगों का अर्थात इजराइल के घराने का किया है, दया करके, करुणा करके और भलाई करके, उसके अनुसार मैं क्या करूं? सिर्फ ये कि मैं उसका गुणानुवाद करूं, मैं उसका धन्यवाद करूं। राजा कह रहा है, मैं तो यहोवा पे भरोसा करके, यहोवा के ऊपर भरोसा करके और परम प्रधान की करुणा पाकर कभी नहीं टलूंगा। और उसकी करुणा पाने का बहुत साधारण सा तरीका है। आज शाम को मैंने कई बार कुछ लोगों में देखा, आज इबादत होनी है, वो इतनी तैयारी करते हैं इस वाली आयत को इस तरह से। ये अच्छी बात है, मैं बताऊं, इन बातों से मैं किसी को प्रभावित कर सकता हूं, पर अगर वचन के अनुसार अगर परमेश्वर को मुझे प्रभावित करना है या अपनी ओर उसका ध्यान आकर्षित करना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है। उसने कहा था कि देखो सोनू, मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो मेरी आराधना आत्मा से और सच्चाई का मतलब होता है जो सिर्फ मेरे लिए होती। आप अपने घर में हाथ उठा के अपने परिवार के साथ करते हैं और आप कहते हैं प्रभु धन्यवाद, या आपकी महाकरुणा का फल है, हम फिर नहीं कहे धन्यवाद प्रभु, आज तक आपने हमारा हाथ थामा हुआ है। जितनी भलाई, जितने उपकार यहोवा परमेश्वर ने इजराइल के 63 अध्याय 2 पद में लिखा हुआ है यशाया में, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इजराइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब यहोवा के करुणामय कामों का और उसका गुणानुवाद करूंगा। आज शाम को सिर्फ एक ही चीज, मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी आराधना करूंगा। नहीं आते, नो प्रॉब्लम। 2 लोग सांखलों में ठोके गए, बेड़ियों में जकड़े गए और बहुत पेट पड़ी, बहुत मारे गए, और जब बंदी गृह में प्रवेश किया तो कहने लगे धन्यवाद परमेश्वर। कोई सुर नहीं है, कोई कॉर्ड नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और सिर्फ कह रहे प्रभु धन्यवाद। हालात अच्छे नहीं है, पर उनको एक बात अभी भी मालूम है अच्छे तरीके से, जो मुझे आज इस मकान में रखे हैं वो आगे भी दूसरे मकान का इंतजाम कर लेगा। जिसने मेरे घर में आज ग्रोसरी पहुंचाया है वो अगले महीने भी ग्रोसरी पहुंचा देगा। अरे वो तो कौवों का भी इस्तेमाल करना जानता है मेरे लिए, मेरी भूख के लिए। पर परमेश्वर कैसे प्रसन्न हो? सिर्फ एक तरीका, जो कुछ परमेश्वर ने भलाई करी है, जो कुछ दया करी है और जो कुछ उपकार और अत्यंत करुणा करी है, उसके लिए सिर्फ मैं उसका गुणानुवाद करूंगा। सबोपदेशक में कह रहा है, जितना मैंने मेहनत करी है, जितना मैंने दिमाग लगाया है, जितने मैंने इधर उधर करा है, उस सब से मैंने एक ही फल जाना है जिसका कोई लाभ नहीं होगा। बाइबल में लिखा है, ज्ञान से घमंड आता है। मैं परमेश्वर को अपना ज्ञान नहीं बता सकता, मैं परमेश्वर को अपनी कोई अच्छी बात नहीं बता सकता, मैं परमेश्वर के लिए सिर्फ आराधना कर सकता हूं। प्रभु आज शाम को बहुत आशीष दे, उसकी करुणा के विषय में, उसकी दया के विषय में, है ना। अगर जरा सा सर दर्द हो जाए, अक्सर मैंने यहां तक मौत सुनी है कि उनके गैस फंसी और वो मर गए, गैस फंसी और वो मर गए। प्रभु धन्यवाद, मैं ठीक से सांस ले रहा हूं, मैं ठीक से सब कुछ कर पा रहा हूं, ये तेरी करुणा मुझ पर है। कुछ और नहीं आता, सिर्फ इतना, अपने घर में बैठ के, अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के, अपने सोफे पे बैठ के, अपने बढ़िया से बेड पे बैठ करके, सिर्फ छत पे टहल कर ये कह सकते हैं, प्रभु जितनी दया आपने मुझ पर करी है, भलाई करी है मुझ पर, मेरे घर पर, उन सब के लिए, अत्यंत करुणा के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं वापस अदन की वाटिका में पहुंच जाऊंगा। मैं संसार में जितना कुछ आप कर रहे हैं, ये सब कुछ व्यर्थ
और हवा जैसे पकड़ना होगा, पर अगर मैं उसकी इबादत करूं तो मैं अदन में होऊंगा। मैं कोरोना में नहीं हूं, मैं लॉकडाउन में नहीं हूं। अब डिसाइड ये करना है, मैं मेहनत करके लॉकडाउन में पहुंचूंगा या मैं इबादत करके अदन की वाटिका में पहुंचूंगा जहां पे मेरे लिए अथॉरिटी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। पास्टर करण। Pastor Karan is here. Thank you, Jesus. Yes, I'm here. Please. Thank you, Jesus. Thank you, Father. आइए दुआ करें। हम आते महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए प्रभु। वाकई में खुदावन, हम लेट कर सो जाते हैं और फिर सुबह हम उठकर खड़े हो पाते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमें संभालते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु ऐसे कठिन समय में भी प्रभु हमें आपने संभाला हुआ है। आज की शाम में हम शुक्रगुजार हैं, और प्रभु ना सिर्फ इसलिए शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें संभाला है प्रभु, लेकिन इस समय प्रभु हम मध्यस्थता की प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। जो लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, आपने हम सबको संभाला हुआ है। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु। जो लोग इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं प्रभु, यदि कोई तंगी में है, घटी में है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ज़िंदगी दी है। हाँ, कुछ तंगी है, घटी है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इसी समय हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चंगा करने वाले शब्द को भेजो प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को आदेश दो प्रभु जी, और उस अलौकिक तरीके से प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूरा करो प्रभु। प्रभु, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, और हम शीघ्र इस गवाही को सुनेंगे कि प्रभु, जिन लोगों ने वीडियो को देखा और प्रार्थना हुई और प्रभु आपने कैसे उनके जीवन में कार्य किया, और प्रभु वो लोग हमें आके बताएंगे, और हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करेंगे प्रभु कि आप करते हैं, आपने किया है, आप करते हैं। और हमें मालूम है प्रभु, आप हमेशा हमेशा प्रभु आप राज्य करते हैं, और आप हमेशा अद्भुत कार्य करते हैं। आप ऐसे कार्य करते हैं जो इंसान नहीं समझ सकता, जो साइंस नहीं समझ सकती प्रभु। आप you are beyond the creativity, beyond the imagination, Lord, the way you work प्रभु, हम लोग नहीं समझ सकते परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु। आपने हमें अधिकार दिया है, हम हे अब्बा हे पिता कह के आपके सम्मुख आ सकते हैं। आपका धन्यवाद प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपका वचन सामर्थ्य है, हमें आने अंदर जब जाता है वो जिंदगी को पैदा करता है, विश्वास को पैदा करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज की शाम आपका धन्यवाद। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक को आपकी सुरक्षा में देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ आपके स्वर्गदूत हम सब की हिफाजत करें, और पिता आने वाले दिनों में हम आप में और बढ़ सकें, आपके प्रेम को और बेहतर से हम जान पाएँ पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पास्टर सुभाष के लिए प्रभु, आपने उन्हें पूरे साल संभाला प्रभु। एक नए साल में प्रभु आपने उनको प्रवेश करवाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और हमारी दिल से प्रार्थना है प्रभु, ये आने वाला साल आपके खादिम के लिए, आपके दास के लिए आशीषों से भरा हो प्रभु, बीते सालों से बढ़कर बरकतों से भरा हो पिता। हम आशीष कहते हैं, दुआ करते हैं प्रभु, बरकत दो, उनकी सेवकाई में आशीष दो। पटियाला शहर में प्रभु भाई सुभाष के जरिए बड़ा रिवाइवल आने पाए प्रभु, बेदारी आने पाए, बहुत सी जिंदगियां आपको जानने पाए, आपके प्रेम का अनुभव करने पाए प्रभु। यस लॉर्ड, बहुत सी जिंदगियां आपके उस अनकंडीशनल प्रेम को महसूस करने पाए प्रभु, आपके खादिम के द्वारा पिता। आशीष दीजिए खुदावन। लॉर्ड, यू आर आवर प्रोवाइडर डैडी। हमारी आंखें आपकी ओर लगी हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद इस अच्छी आराधना के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड पास्टर्स, प्रेज लॉर्ड। आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग हर दिन शाम को 7 बजे इबादत करते हैं। जय मसीह।